ओके। सभी को जय माता दी। मेरे समाज के महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए मेरे आदर्श, मेरे दादा, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु सुखदेव दादा के चरणों में वंदन। सर्वप्रथम तो मैं आज दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ उसमें महाकुंभ में जाने वाले हमारे भाइयों की जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, मैं सबको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको मुक्ति मिले और परिवार को दृढ़ता मिले, इस पवित्र दुख को वो सहन कर पावे। आज विशेष लाइव आने का जो मेरा उद्देश्य है, वैसे हम लोग लाइव में विश्वास कम करते, मैं हर बार हमेशा आपको बोलता हूं, पर आज मैं आपको बोल रहा हूं लाइव आने का जो उद्देश्य है। कल से एक न्यूज़ चल रही है, टीवी पे भी चल रही है, अखबारों में भी चल रही है। उस न्यूज़ की कुछ वीडियोज, कुछ अखबार की कटिंगें हमारे कार्यकारी अध्यक्षा बाबिशा शीला सुखदेव सिंह के पास भी पहुंची, मेरे पास भी आई और लोग बाग हमें ये पूछ रहे क्या है मामला। मैं आप सबको, संपूर्ण देशवासियों को ये बताना चाहूंगा, जब इस सूचना हमें मिली तो मैंने डांगी जी जो विधायक है वल्लभनगर, मैंने खुद फोन लगाया उनको। उन्होंने मुझे लेटर की कॉपी भेजी। कोई व्यक्ति मुझे इस तरीके से लिख के भेज रहा है, उसमें एक लाइन है, सुखदेव सिंह जी की हत्या में भी डांगी का हाथ है, ये करके बोले मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे ऐसा किया जा रहा है। वो तो जांच का विषय है। मैं आप देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो भी न्यूज और जो भी कटिंग हमारे पास आई है, हमारी अध्यक्षा बाबिशा शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सारी चीजें एनआई को भेज दी हैं और एनआई को भेजने के बाद उनसे बात भी हुई है। अगर इसमें विधायक सम्मिलित हैं एनआई जांच में या किसी भी जांच में, देश की सबसे बड़ी जांच एनआई है वो कर रही है, अगर उसमें वो लिप्त पाए जाते हैं तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको फांसी के तख्ते तक पूछा के रहेंगे। और उसमें मेवाड़ की धरती से है ये मामला। अब मेवाड़ के राजपूत, मैं स्वयं मेवाड़ का रहने वाला हूं और हमारा संगठन और हमारे समाज के राजपूत के और छत्तीसी कौम के भाई हमारे साथ खड़े हैं। अगर इसमें विधायक जी या विधायक इसमें पाया जाता है दोषी, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको सजा दिला के रहेंगे या सजा दे के रहेंगे। दूसरा, आज हमारे भाई के शहीद हुए 15 महीने होने को आ रहे हैं। हम सरकार पर भरोसा करके सरकार की बातों पे बैठे हैं और हमें सरकार आश्वस्त भी कर रही हर जगह। जब भी हमने कोई भी चीज मांगी उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई और हमें ये बताया गया कि जांच कहाँ तक पूछी, कैसे पूछी। उस भरोसों को लेकर के हम लोग अभी भी बैठे हैं। और मैं सरकार के शीर्ष नेतृत्व को ये माध्यम से, लाइव के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, समय बहुत हो गया है। ऐसे शहीद, ऐसे महापुरुष को हमने खोया है जो हमारे समाज का कोहिनूर था, छत्तीसी कौम को लेकर सनातन धर्म का एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को सनातन के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को खत्म कर दिया। ऐसे व्यक्ति की जांच में इतनी देरी ठीक नहीं है। हमारी शांति बनाने का जो तरीका है, जो आप पे आश्वासन है, आपका भरोसा है, उसके ऊपर हम कायम हैं। और आप जिस तरीके से जितनी कोताही बरत रहे हैं वो हमारी समझ से परे हैं। आप इस पे जल्दी संज्ञान लें, दोषियों को फांसी की सजा दिलाएं, तो हमें इस बात से, हमारे समाज को, सर्व समाज को इस बात से संतुष्टि होगी कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया और ऐसे महापुरुष को खोया, उसके जो दोषी लोगों को उन्होंने सजा दिलाई है। तो आप इस पर जल्दी संज्ञान लें, नहीं तो फिर अगली रणनीति के लिए तो हम तैयार हैं ही हैं। और हम इस पर भी अब विचार विमर्श करने लगे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम छत्तीसी कौम के लोगों से बातचीत कर रहे हैं,
हर समाज के नेतृत्व से हम बात कर रहे हैं, भाई हमारे महापुरुष को खोया है हमने, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सरकार अगर हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रही है तो फिर हमको रोड पे उतरना पड़ेगा और आप सबका साथ और सहयोग हमें चाहिए। सबकी तरफ से आश्वासन हमें मिला है, जल्दी इस बारे में हम निर्णय लेंगे। अब विशेषकर मैं समाज के, इतनी देर तो मैं सर्व समाज के लिए मैं एक अपील कर रहा था, निवेदन कर रहा था। जो दोषी है एनआईए उसकी जांच कर रही है, अगर उसमें विधायक जी दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, खड़े होके स्वयं खुद खड़े होकर करेंगे इस कार्रवाई को। और अब मैं मेरे समाज के जितने भी संगठन हैं, करनी सेना के अलावा भी मेरे समाज के लाखों संगठन हैं, हजारों संगठन है, 250 संगठन है ही है। मैं उन संगठन के सभी अध्यक्षों को, मेरे समाज के जितने भी बड़ी हस्तियां हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो समाज के नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और समाज के प्रति हमेशा अपनात्व रखते हैं, समाज की पीड़ा का उनको एहसास है, मैं ऐसे भाइयों को मैं आज निवेदन करना चाहता हूं। जिस महापुरुष, मैं तो महापुरुष ही कहूंगा कि उन्होंने तो जिंदगी अपने समाज के लिए खत्म की। मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी घोघामेड़ी की जो हत्या हुई है, आज 15 महीना आगे है, सरकार में भी बैठे हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े पदों पर, केंद्र में बैठे हैं, राज्य में बैठे हैं। आपने किसी भी व्यक्ति ने उनकी पीड़ा को नहीं देखा और कभी इस पीड़े को आपने उठाया नहीं। अब आप जग जाइए, ये सत्य बहुत बड़ी सत्य है इस समाज के लिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी मिलेगा नहीं जिसने अपने आप को समाज में निछावर किया और परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए उन्होंने काम किया और वो बलिदान हो गए। ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज उठाइए, उनकी न्याय में हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ आइए, केंद्र सरकार में इस बात को पहुंचाइए, संसद में उठाइए, विधानसभा में उठाइए। और बाकी जितने भी मेरे समाज के व्यक्ति बाहर जो है सुन रहे हैं, देश हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले कुछ लोग या कुछ समाज की मंत्राएं या समाज की कह ही नहीं सकता मैं उनको, मैं किस भाषा में मैं उन लोगों का मैं वर्णन करूं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि गंदी सोच और गंदी वाणी हमारे मुंह में नहीं है। पर मैं आप सबके माध्यम से आप सबको भी कहना चाहता हूं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप जो फेसबुक पे जो खेल खेलती हैं, आप लाइव और पोस्टर डालती हैं, अपना खुद का वजूद देख लीजिए, आईने में चेहरा देख लीजिए, अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लीजिए। मेरे शब्द बुरे नहीं हो सकते क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं, मैं बोलना चाहता हूं, नहीं मैं ऐसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूं, पर मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसी गंदी सोच की वजह से इस समाज का इतना अहित हो रहा है, इतना अहित हो रहा है कि आप लोगों की वजह से समाज पूरा गर्त में जा रहा है। और मेरे समाज के लोग भी, अभी मैं लाइव आ रहा हूं, थोड़ी देर बाद कोई मेरे खिलाफ लाइव आएगा तो बड़ी चाह से देखेंगे उसको, खट से एपी खोलेंगे, देखेंगे कि अब वो क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाओ, वो जो जात का नहीं है, अपनी जाति का नाम लेकर के अपने लोगों को, ये जो ऐसे लोगों का सबक सिखाने का, के इलाज करने का टाइम है। इन लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। ऐसी पवित्र जिस व्यक्ति ने शहादत दी इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, उस व्यक्ति की पत्नी हमारी भाभीसा शीला सुखदेव सिंह घोघामेड़ी, कार्यकारी अध्यक्षा, जो इस पीढ़ी को उठा के चल रहे हैं और इस संगठन को उनके बताए हुए सारे नक्शे कदमों पर चल के संगठन को आगे ले जाना चाह रहे हैं। आप उठ के 2 पोस्ट डाल देते हैं, दादा फोन मरने का, फोन मत करो, लाइव चल रही है। आप उसको उठा करके उन लोगों को आप उनके कमेंटों को जवाब देते हैं और उनको आप हाईलाइट करते हैं। वो तो चाहते ही यही है। उन लोगों की वजूद क्या आप जानना चाहते, उनके घर पे जाके पता लगाइए, उनकी औकात के बारे में पता लगाइए,
वो चाहते हैं कि शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे खिलाफ बोले तो मेरे 1000 फॉलोवर बढ़ जाए, या संगठन का कोई व्यक्ति बोले तो मेरे 1000 फॉलोवर बढ़ जाए। ये मूर्खता, इनके एक एक जवाब देना हमें आता है और हर तरीके से आता है। अगर वो गलत फहमी में जी रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस भाषा में वो बात करें उस भाषा में हम जवाब दे सकते हैं, इतनी ताकत हमारे में है। पर क्या हम इसलिए नहीं देना चाहते कि हमारी वजह से ऐसे 2-4 जो घटिया किस्म के लोग हैं उनके लिए हम आगे बोल करके संगठन को और समाज में क्या प्रेरणा दें, इसलिए हम चुप रहते हैं। पर अब अति होने लगी है, अपनी औकात में रहें, अपना काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या बिजनेस है, आप बहुत बढ़िया, आपका जो काम है उसको खूब लंबा चलाइए, खूब धन कमाइए, खूब काम करिए, समाज सेवा करिए, पर हम लोगों को टारगेट करके नहीं करिए। सीता के रूप में हमारी भाभी माँ है और मैं साक्षी उस बात का। मैंने सुखदेव दादा के साथ कार्य किया, आज मैं भाभीसा के साथ कार्य कर रहा हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लोग क्या उंगलियां उठाएंगे उस औरत पे। उस औरत को जो आदमी बैठ के जानेगा तो उसकी पीड़ा को समझेगा, वो जानेगा ये औरत क्या है। शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पूरी आत्मीयता से संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पूरी आत्मीयता से लगे हुए हैं। क्या है हमारे पास, क्या है नहीं, हमने किसी समाज के व्यक्ति को नहीं बोला कि हमें आप मदद करो, हमारे इस तरह से मदद करो, हमारी इस तरह से मदद करो। हमने एक बार जरूर अपील की थी, अब हम अपील भी नहीं करें। हमें पता है कि सोया हुआ समाज है हमारा। जो लोग लिस्ट बना करके सुखदेव सिंह जी की हत्या पे वहां लिस्ट बना करके वहां लोग सहानुभूति जताने के लिए, नाम कमाने के लिए अपने अपने नाम लिखवाए उन्होंने। हमने दोबारा किसी व्यक्ति को फोन किया होता, आप लाइव से कोई भी आदमी कमेंट आके बोल दे, वापस नहीं होगी बता दे कि हमारे पास फोन आया। सिर्फ हमारे 1-2 व्यक्तियों ने जो मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। संगठन आजीवन उनका ऋणी रहेगा, मैं नाम नहीं लूंगा। आजीवन हम उनके ऋणी रहेंगे जो उन्होंने दुख सुख में उस समय हमारा साथ दिया। बाकी मेरे समाज के व्यक्तियों ने चलो पैसों से नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम तो आज उस बात के लिए भी नहीं बात करते, पैसा मांगेंगे नहीं मांगेंगे कभी, पर कम से कम न्याय के लिए आप लोग थे। न्याय में आप 21 जनों की जो कमेटी थी, आपने जो वहां बैठ करके जो निर्णय लिया, अब सरकार से बात करने का टाइम था। आप लोगों ने नई जांच मांगी, कभी आपने पूछा किसी भी समाज के नेता ने, किसी व्यक्ति ने कि भाई हमें सुखदेव सिंह जी की जांच में क्या हुआ? आप लोग तो ये देखने में तुले हो कि शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी क्या कर रही है, संगठन का क्या हो रहा है, संगठन का क्या हो रहा। तो मेरे समाज के, मेरे सभी महापुरुषों, जितने भी मेरे, मैं तो महापुरुष को बड़े बहुत जो हमारे सामान्य हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप जितने बड़े लोग हैं, सबसे पहला तो एक काम करिए, संगठन को कैसे बचाया जाए, समाज का हित कैसे हो, उन बातों पे ध्यान दीजिए। हो सकता है मेरा लाइव आपको बहुत छोटा लगता हो सकता है मैं आपके सामने बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरी बात का कोई महत्व नहीं हो, क्योंकि मैं समाज के इतने बड़े सर्वोच्च संगठन में कुछ छोटा सा मोटा एक पदाधिकारी हूँ। पर मैं आपको एक मेरी पीड़ा बताना चाह रहा हूँ। जो दुख सुखदेव सिंह जी लेके गए समाज को ये करने का, वो दुख आज भी पीड़ा वो शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ले रही है और उनके साथ कुछ पदाधिकारी हम लोग हैं जो उस दिल से पीड़ा को ले रहे हैं। हमारे खिलाफ हजारों बातें होती है, हजारों बातें करते होंगे लोग, हमें उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमने जवाब देना बंद कर दिया। ये जवाब भी आज इस डांगी जी की वजह से मुझे आना पड़ा लाइव, बाकी मैं जवाब नहीं देता। ये रोज फेसबुक पे टटपुंजिए जो आते हैं, मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर वो सोच ले अपने आप को। हमारे आपका व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने काम करते रहिए, जो कर्म आपको करने करते रहेंगे। कोई दिल्ली में करे, कोई जयपुर में करे, जो आपका विस्तार है वो करते रहे। और मैं तो संगठन चलाने वाले ऐसे नेताओं को जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। 2 शब्द शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ बोलेंगे, आप उसके पास पूछ जाएंगे, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। अरे लानत है आपकी सोच पर। क्या सुखदेव सिंह जी के साथ लेकर आपने क्या सीखा? यही सीखा अलग संगठन बना के समाज को तोड़े, यही सिखाना आपने? क्या बड़ा कर दिया समाज का आपने? खुद विधायक बन पाए, समाज के किसी व्यक्ति को बनने दिया। आप लोगों की सोच कितनी है जो समाज देखता है। हंसते हैं लोग हमारे संगठनों पर। आज की तारीख में सरकारें हंसती है, पार्टियां हंसती है, इसलिए हंसती कि आप जैसे कुछ लोग, हमारे जैसे कुछ लोग, घटिया किस्म के लोग इस समाज को गुमराह कर रहे हैं। और इस समाज की ऐसी तैसी करने की तुलना में कभी नहीं सोचा समाज का भला हो। जिस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, समाज करते करते दिन रात एक कर दिया, उस व्यक्ति के लिए आप अब उसके खिलाफ आप षड्यंत्र करते हैं। हम कोई प्रोग्राम करते हैं, दूसरे दिन फिर संगठन का प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं। अरे आप उस प्रोग्राम को
बढ़ावा देते, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, लोगों को रोकते नहीं, लोगों को भेजते और आके पीड़ा झाड़ते। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पास पूछते हैं कि बेटी तेरे को तकलीफ क्या है, बहन तेरे को तकलीफ क्या है, हम तेरे साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने के बजाय आप कब्र खोदने में तुले समाज की। तो मैं आपको कह रहा हूं ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए। और समाज के जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं और आगे देखेंगे, तो मैं आपको मेरे मन की पीड़ा बता रहा हूं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, चाहे योगेंद्र कटार हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो। अगर आपकी नजरों में जीरो है उसका बहिष्कार करिए। षड्यंत्र करके ये लोग संगठन को करना चाहते, षड्यंत्र करके है। आप समाज की पीड़ा को समझो। आज इस दुर्गति जो हो रही समाज की उसको देखो और साथ रहो। एक रो नेक रो, ये सुखदेव सिंह का मेरी का नारा था। एक रो नेक रो तो ही समाज का भला होगा। शिला सुखदेव सिंह का मेरी हमारी कार्यकारी अध्यक्ष है और जब तक संगठन है सुखदेव सिंह गोगा मेरी का परिवार और शिला सुखदेव सिंह के नेतृत्व में हम कार्य करेंगे और दिल से करेंगे, आत्मा से करेंगे। और संपूर्ण देशवासियों को मैं बताना चाहूंगा, हमारा स्थापना दिवस 3 मार्च को बिहार के पूर्णिया में रखा गया है। हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। स्थापना दिवस को सारे प्रदेश अध्यक्ष को हमारी तरफ से निमंत्रण है। हर प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के कुछ लोग वहां पूछेंगे और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के आगे की रूपरेखा बनाएंगे। सुखदेव दादा ने जो पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी, हमने दिल्ली में चुनाव लड़ाया, हमारे 2 व्यक्ति वहां खड़े हुए। हमने शुरुआत की है सुखदेव सिंह गोगा मेरी के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए। आप लोग लाइव आके बोलते हो अरे हम तो 1 से स्टार्ट हैं। कोई भी देश की बड़ी पार्टी 0 से स्टार्ट हुई और आज सरकार में नेतृत्व कर रही है। सुखदेव सिंह गोगा मेरी के तो इतने कर्मठ करनी सैनिक है, सर समाज उनके साथ है जो आज उनके साथ लगे हुए और आने वाले समय में आपको दिखाएंगे कि सुखदेव सिंह की पार्टी क्या रंग लाती है। क्या आप जैसे टचगुंजी आके ये कर दिया, तुम्हारा काम ये है, समाज को तोड़ने का काम है। और समाज के लोगों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग ऐसे लोगों का इलाज करिए, बहिष्कार करिए और जब वो लाइव आते तो उनको करिए अपनी तरीके से इलाज। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। कोई भी हो, चाहे योगेंद्र सिंह कटार हो, अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत है तो उसका साथ नहीं देकर के उसका विरोध करिए और उसको सबक सिखाइए। ये फेसबुक व्हाट्सएप से कुछ होने वाला नहीं है। लाइव का क्या सिस्टम बन गया, फट से मुंह उठा के जाते जरबे जैसे मुंह वाले लोग भी, जिनकी शक्ल देखे आईने में तो खुद को शर्म आती है, चल वो भी लाइव आके बोल देते। उनको सोच लेना, हम आपके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। अगर मोर्चा खोलोगे हम तुमको हाईलाइट, तुम सोच रहे हो हम इस तरीके से हाईलाइट नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से हाईलाइट करेंगे। फिर समझ गए आप, हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं। हम तो समाज की बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं और हमारे सुखदेव दादा के बताए हुए नक्शे कदमों पर हम चलते हैं और उसमें चलते रहेंगे। मरते दम तक, आखिरी सांस तक उनके बताए हुए हर सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरे सर्व समाज के, मेरे देशवासियों, मेरे राजपूत समाज के, सभी राजपूत समाज के मेरे भाइयों, समय आ गया है। अपने लालच के चक्कर में समाज को बर्बाद मत होने दो। समाज के साथ लगो, आत्मा से लगो और अच्छे बुरे की पहचान करो और तन में धन से साथ लगो और उस समाज के संगठन को आगे लाओ जो आपकी पीड़ा को उठा सके, आपकी बात को लोकसभा और विधानसभा तक उठा सके, हमारी पंचायत में उठा सके। ऐसे व्यक्ति को आप साथ दो, सच्चे मन से साथ दो। अब आप धन से नहीं दे रहे तो रहने दीजिए, पर कम से कम मन से दीजिए। हमारे अध्यक्षा बोलती है आज दिन तक जो भी उन्होंने काम किया उन्होंने करके दिखाया। हमने कहा विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने चुनाव लड़के दिखाया। हम चाहते तो भेज सकते थे, हमें पता था कि अभी हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा रिजल्ट 0 से चालू होगा, पर हमने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने चालू कर दिया। बिहार में भी पूरी रणनीति से काम करेंगे और आने वाले समय के हिंदुस्तान के हर चुनाव में हम भागीदारी निभाएंगे और हमारी पीड़ा को रखेंगे और हमारी पीड़ा को लेकर के, सर समाज की पीड़ा को लेकर के हम इस चुनाव में हमारे मुद्दे लेकर के हम चलेंगे। हम फेसबुक पे आके नहीं बोलेंगे आपको कितने वोट मिले, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे गंदी सोचों के लोगों, ये तुम्हारे पास सीमित रखो। तुम तो वार्ड पंच बन के दिखा देना, जीवन में कभी तो बता देना, अपने कैरियर को बना के बता देना, तो हमें बता देना। पर हमें हमारे ऊपर छीटाकशी करने की जरूरत नहीं है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप हाईलाइट होकर आप बड़े व्यक्ति बनने का आप सपने देखो। हम जिंदगी में आपको हाईलाइट नहीं करेंगे। हम आप जितना आप करना चाहो उतना कर दो, हम आपकी एक बात का जवाब नहीं देंगे, नाम लेके तो कभी नहीं देंगे। वक्त आएगा फिर हम जवाब भी देंगे, पर नाम लेके नहीं देंगे। अब आप सबसे, मेरे सर्व समाज के लोगों को और जो आज शहीद हुए, जो रेलवे हादसे में जो हमारे भाई
उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए, और जो मेन मुद्दा था उदयपुर का वल्लभनगर सीट का, जो विधायक जी द्वारा जो हमारे पास जो न्यूज़ें आई हैं, तो मैं आज आपके माध्यम से सर समाज को बताना चाहता हूँ। हमने जांच एनआईए के लिए हमने वो जितने भी कटिका वो पूछा दी है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी वो अपने तरीके से जांच करे और जल्दी करे। अगर विधायक जी दोषी पाए गए तो उनका जवाब हम देंगे, पूरी तन मन धन से देंगे, पूरी तरीके से देंगे, और उनको निपटने की हम क्षमता रखते हैं। अगर वो दोषी पाए गए तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद, और जो समाज के कुछ कटंग हैं उनको भी धन्यवाद। अब अपनी गरीबा बना के अपनी जगह बैठे रहे, अपने काम करिए, अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से चलाइए। हमें टारगेट करके कुछ मिलना नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी कार्यकारी अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में और उन्हीं की सानिध्य में हमारी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी, और हमारे दादा के आशीर्वाद सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जो आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, उसी को साथ लेकर के हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। 3 मार्च को बिहार के पूर्णिया में हमारा स्थापना दिवस है, हम उसको मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने टाइम बाद हम लाइव आए। हम लाइव आने में विश्वास नहीं करते हैं, पर मजबूरी है, जब लोग आते हैं तो हमें लाइव आना पड़ता है जवाब देने के लिए। हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते हैं, और आगे भी हम कर्म में विश्वास करेंगे। हम फेसबुक और व्हाट्सएप वाले लोगों से तो वैसे ही यहाँ तक भरे हुए हैं, और मैं उनको तो प्रणाम ही करता हूँ। पुनः आप सबको धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, वंदे मातरम।